अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय आरिफ पंजवानी। हमने एक्सरसाइज 7.1 को कंप्लीट कर लिया है। अब हम एक्सरसाइज 7.2 आज स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 7.1 के लास्ट 2 क्वेश्चंस को कंप्लीट किया था, तो आज हम एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट कर रहे हैं और इंशाल्लाह इसको आज वाइंड अप भी कर देंगे। बहुत इजी एक्सरसाइज है। तो सबसे पहले फॉर्मूले देख लेते हैं, कौन कौन से फॉर्मूले इसके अंदर यूज होंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो फॉर्मुलाज हैं, हम चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे हैं, स्ट्रेट लाइन। द फॉर्मूला टू फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। किसी भी लाइन का स्लोप निकालने की जो फॉर्मूला है वो हमारे पास ये है, m इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। सेकंड, हमारे पास कुछ कंडीशंस हैं जो इंप्लीमेंट होगी क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड कि क्या कंडीशन हमें सवाल के अंदर गिवन होती है। दो कंडीशंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। द कंडीशन दैट टू स्ट्रेट लाइन गिवन विद गिवन स्लोप पैरेलल टू ईच अदर। जब दो लाइन पैरेलल होंगी तो उनके स्लोप भी आपस में पैरेलल होंगे, m1 बराबर होगा m2 के। इसी तरीके से अगर वो परपेंडिकुलर होंगी दो लाइन आपस में, तो उनके स्लोप होंगे m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इक्वल टू -1। तो ये दो कंडीशन है और एक फॉर्मूला हमारे पास। तो सिर्फ स्लोप के फॉर्मूले से रिलेटेड ही ये पूरी एक्सरसाइज है। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को क्विकली। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू गिवन पेयर्स ऑफ पॉइंट। तो बेसिकली स्लोप निकालना, ये एमसीक्यूज के अंदर भी आ सकते हैं क्वेश्चन आपके पास। बाकी बेसिक से ये सारी बहुत आसान है। सबसे पहले स्लोप निकालना है हमें, तो सबसे पहले हमें x1 y1 x2 y2 आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो आपके पास सबसे पहले a है, इसका 3,7। तो इसका मतलब ये आपका हो गया x1 y1। इसी तरीके से b आपके पास गिवन है 2,9। तो ये आपके पास हो गया x2 y2। स्लोप का फॉर्मूला मैंने अभी आपको दिखाया, फिर एक बार रिपीट देख लेते हैं। m इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। ये हमारे पास स्लोप का फॉर्मूला है। x1 भी है, y1 भी है, x2 भी है, y2 भी है, सब चीज अवेलेबल है। तो हमने सिर्फ फॉर्मूले को पुट करना है और आंसर निकालना है। तो सबसे पहले सिंपली हम m इक्वल टू y2 हमारा बराबर है 9 के, तो आ गया यहाँ पर 9। और y1 हमारे पास 7, तो 9 माइनस 7 डिवाइड बाय x2 हमारे पास 2 है और x1 हमारे पास 3 हो गया। तो 9 माइनस 7 हमारे पास 2 हो गया और ये हो गया माइनस का 1। तो आंसर आ गया हमारे पास, आंसर जो हमारे पास आ गया वो आ गया यहाँ पर -2। तो ये हमारे पास स्लोप निकल कर आ गया। सिंपल, हमने y2 माइनस y1 किया, 9 माइनस 7 कर दिया और फिर हमने x2 माइनस x1 2 माइनस 3 कर दिया। तो हमारे पास आ गया 2 अपॉन -1, तो ये बराबर का -2 के। तो ये हो गया स्लोप। मैंने आपको सिर्फ एक पार्ट कराया, इसके अंदर और भी 2-3 पार्ट है, बिल्कुल इसी तरीके से होंगे। सिर्फ वैल्यूज चेंज है, वो आप लोग खुद ट्राई करें। अगर कोई कंफ्यूजन होती है तो आप जरूर कमेंट में पूछ सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हम ये क्वेश्चन हमारा डन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं आगे हम। अच्छा जी, फाइंड द स्लोप ऑफ द परपेंडिकुलर लाइन व्हेन द गिवन लाइन पासिंग थ्रू द फॉलोइंग पेयर। परपेंडिकुलर लाइन का निकालना था। ये परपेंडिकुलर लाइन बन रही, तो हमें किस तरीके से करना है देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपने सिंपल स्लोप निकालना है, ठीक है। स्लोप का फॉर्मूला हमारे पास वही फॉर्मूला हमारे पास सिंपल यूज होगा। तो हमारे पास यहाँ पर a है 2,1। तो इसका मतलब ये x1 y1 हो गया। फिर हमारे पास b है जो है 5,4। ये हमारे पास x2 y2 हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, स्लोप निकालना है। स्लोप का फॉर्मूला भी बताया, y2 माइनस y1 मतलब 5 माइनस 1। इसी तरह x2 माइनस x1 4 माइनस 2। तो ये हो गया हमारे पास 4/2। कटिंग हो जाएगी तो हमारे पास आ जाएगा 2। तो ये आ गया मेरे पास स्लोप। अब ये कह रहा है फाइंड द स्लोप ऑफ द परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप फाइंड आउट करना है। तो परपेंडिकुलर की कंडीशन जो थी हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन लाइन स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर इज। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इक्वल टू -1। ये हमारे पास परपेंडिकुलर की कंडीशन है, ठीक है। m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इक्वल टू -1। m1 हम इसको कंसिडर करेंगे जो हमने फाइंड आउट किया है। अब सिंपल m1 की जगह हम लिख देंगे यहाँ पर 2। m2 हमें फाइंड आउट करना है क्योंकि परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप निकालना है, इसलिए m2 में फाइंड आउट करना है। 2 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो m2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1/2। तो ये आ गया हमारा स्लोप परपेंडिकुलर लाइन का। अगर वो पैरेलल कहता तो पैरेलल में दोनों बराबर होते तो हम कहते हैं m2 इक्वल टू 2। यही इसका आंसर होता। तो आई होप क्लियर होगा। ये भी, इसका भी मैंने एक पार्ट कराया, बाकी पार्ट्स आप लोग ट्राई करें, बहुत आसान है, इसी तरीके से करना है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3।
इन ईच ऑफ द फॉलोइंग द स्लोप ऑफ द लाइन इज गिवन, स्लोप हमें दे दिया गया है। व्हाट इज द स्लोप ऑफ अ लाइन पैरेलल परपेंडिकुलर, अच्छा हमें स्लोप दे दिया गया है, मतलब m1 आपको बता दिया गया है। अब कह रहा है वो पैरेलल और परपेंडिकुलर की कंडीशन अप्लाई करके m2 निकाल दे। ठीक है, दो पार्ट है, पार्ट ए में पैरेलल है और पार्ट बी में जो है परपेंडिकुलर है हमारे पास। ठीक है, तो पहला पार्ट है 2/3, मतलब आपको m1 दे दिया गया है 2/3, m2 निकालना है। अब हम लिखेंगे पैरेलल कंडीशन क्या है, m1 बराबर होता है m2 के, ये पैरेलल की कंडीशन है, m1 इज इक्वल टू m2। तो इसका मतलब जो m1 की वैल्यू वही m2 की वैल्यू हो गई। तो पार्ट ए तो हो गया आपका, पार्ट ए आपका डन हो गया पैरेलल। अब आते हैं पार्ट बी के ऊपर, वो है हमारा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कंडीशन थी m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इक्वल टू -1। m1 की जगह मैं 2/3 लिख दिया, m2 इक्वल टू -1। अब 3 वहां जाएगा, -1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो m2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -3/2। तो ये हो गया हमारा पार्ट नंबर 1 डन। पार्ट 2 भी इसी तरीके से होगा, -1 है, मैं करके दिखाई देता हूँ आपको। इसमें अगर हम पार्ट ए देखें तो हमारे पास m2 जो है -1 के बराबर ही आएगा। ठीक है, क्योंकि जो स्लोप होता है वही m2 का स्लोप होगा पैरेलल कंडीशन के अंदर। पार्ट बी, m1 की जगह -1 पुट कर दिया, m2 एज इट इज आ गया इक्वल टू -1। माइनस से माइनस कट जाएगा तो m2 हमारे पास आ जाएगा 1। तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर का भी आ गया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी डन, बड़ा आसान सा सवाल था। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। आर द लाइन L1 एंड L2 पासिंग थ्रू द गिवन पेयर ऑफ पॉइंट पैरेलल परपेंडिकुलर नाइदर। अच्छा जी, हमें चेक करना है कि जो हमारे पास दो लाइंस हैं ये पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, या कुछ भी नाइदर, मतलब कुछ भी ना पैरेलल ना परपेंडिकुलर। ठीक है, हमें चेक करके बताना है दो लाइंस है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों लाइंस का मैं आपको एक पार्ट करके दिखाऊंगा। दोनों लाइंस का हमें स्लोप निकालना पड़ेगा और देखना पड़ेगा, अगर स्लोप इक्वल आएंगे तो वो पैरेलल होंगे। ठीक है, अगर स्लोप बिल्कुल इसके रेसिप्रोकल आएंगे तो वो परपेंडिकुलर कहलाएंगे, और अगर कुछ भी नहीं होगा तो वो हमारे पास नाइदर कहलाएंगे। अब किस तरीके से करना है वो देख लेते हैं। सबसे पहले मैं L1 का स्लोप निकालूंगा। ठीक है, आपको सिर्फ x1 y1 x2 y2 आपको पता होना चाहिए, और 7.1 अगर किसी ने सही तरीके से पढ़ी है तो उसको ये चीजों का पता होगा, क्योंकि उसके अंदर हम ये सारी चीजें देख चुके हैं। ठीक है, तो सिंपल हमने स्लोप का फॉर्मूला लगाया। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 1 - 2, क्योंकि y2 - y1 फॉर्मूला है, और x2 - x1, तो ये हो जाएगा -1/2। तो मेरे पास जो लाइन 1 का, इसको हम कह देंगे लाइन 1, उसका स्लोप आ गया -1/2। इसी तरीके से लाइन 2 का निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 0+1, क्योंकि माइनस है 1 के साथ, इसलिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1, 0 - 1। और ये हो जाएगा हमारे पास 2 - 0। तो ये मेरे पास आ गया 1/2। ठीक है, ये मेरे पास आ गया 1/2। अब हमें चेक करना है कि ये बराबर है कि नहीं। ये अब ये दोनों बराबर तो नहीं है। अब ये दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये बेसिकली जो है पैरेलल तो नहीं है। अब परपेंडिकुलर की कंडीशन को चेक करते हैं। m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इक्वल टू -1। m1 की जगह मैं लिख दूंगा -1/2, m2 की जगह मैं लिख दूंगा 1/2 इक्वल टू -1। अब जब मैं इसको मल्टीप्लाई कराऊंगा तो बन जाएगा -1/4 इक्वल टू -1। ये दोनों पॉइंट्स आपस में इक्वल नहीं है। मैंने m1 m2 की वैल्यू पुट की, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो -1 के बराबर नहीं आया। इसका मतलब ये पैरेलल भी नहीं है और ये परपेंडिकुलर भी नहीं है, तो इसका आंसर होगा नाइदर। ये बात क्लियरली समझ ले। देखिए, आपने स्लोप L1 का स्लोप निकाला, L2 का स्लोप निकाला, अगर दोनों इक्वल आ जाते तो हम कहते हैं ये पैरेलल है। इक्वल नहीं है, हमने परपेंडिकुलर की कंडीशन चेक की। परपेंडिकुलर की कंडीशन थी m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इक्वल टू -1। m1 m2 की आपने वैल्यू पुट की, दोनों साइड इक्वल नहीं आ रही, इसलिए हम कहेंगे परपेंडिकुलर भी नहीं है, तो इसका आंसर होगा नाइदर। ठीक है, सेकंड पार्ट आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा, बहुत आसान है, कोई मुश्किल चीज नहीं है इसके अंदर। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अच्छा जी, द लाइन थ्रू 6, -4 एंड -3, 2 इज पैरेलल टू द लाइन थ्रू 2, -1 एंड 0, y, फाइंड y। अच्छा, मैं y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और ये दोनों लाइंस जो हैं पैरेलल है आपस में, ये कंडीशन में बता रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों लाइन का स्लोप निकाल लेंगे। तो m1 का नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, 2+4, क्योंकि माइनस का 4 है, y2 - y1, और ये हो जाएगा हमारे पास x2 - x1।
ये हो गया 6/-9, कटिंग हो जाएगी, 3 2 जा 3 3 जा, तो -2/3 आ गया मेरे पास इस लाइन का स्लोप। अब सेकंड लाइन का स्लोप निकालते हैं। y की वैल्यू नहीं पता तो y2 - 1 हो गया, नीचे हमारे पास 0 - 2, तो ये मेरे पास हो गया y-1/-2। ये मैंने दोनों लाइंस के स्लोप निकाल लिए। अब कंडीशन हमें ये बता रही है कि दोनों आपस में पैरेलल लाइन, तो अब मुझे y की वैल्यू निकाली, तो मैं क्या करूंगा, अकॉर्डिंग टू कंडीशन लाइंस आर पैरेलल, तो मैं लिखूंगा m1 इज इक्वल टू m2। m1 की वैल्यू है -2/3 और m2 की वैल्यू है y-1/-2। अब हमें इसको सॉल्व करके y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वही हमारा आंसर होगा। कंडीशन से हमने वैल्यू निकालनी है। कंडीशन ये थी पैरेलल से इक्वल रख दिया। अब -2 वहां जाके, ये -2 वहां जाके -2 से मल्टीप्लाई होगा तो +4 हो जाएगा। इसी तरह 3 वहां जाके y से मल्टीप्लाई होगा और -1 से, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3y - 3। 3 वहां जाके प्लस करा देंगे क्योंकि माइनस और वहां जाके प्लस होगा तो 7 हो जाएगा, तो इक्वल टू 3y, डिवाइड हो जाएगा तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 7/3। तो ये हो गया आपका आंसर डन। तो आई होप ये क्लियर होगा, बहुत आसान क्वेश्चन था, बस कंडीशंस को समझना है, बाकी कोई मुश्किल चीज नहीं है। स्लोप का एक ही फॉर्मूला हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। एक बार फिर गो थ्रू कर लेते हैं। हमारे पास सबसे पहले हमें क्या करना है, स्लोप 1 निकालना था। हमने क्या किया, y2 - y1 कर दिया, ठीक है। फिर हमने x2 - x1 किया, तो हमारे पास आ गया 6/-9, कटिंग की तो 2/-3 आ गया हमारे पास, ठीक है। -2/3 लिखे या 2/-3 लिखे, बात एक ही है, ठीक है। m2 निकाला हमने, y माइनस किया हमने, फिर x2 - x1 कर दिया, तो हमारे पास y-1/-2 आ गया। कंडीशन के मुताबिक दोनों पैरेलल, दोनों को इक्वल रख दिया। फिर हमने -2 को वहां जाके मल्टीप्लाई करा दिया, -2 से तो +4 हो गया। 3 को वहां जाके y से मल्टीप्लाई करा दिया और 1 से तो होगा 3y - 3। 3 को वहां जाके प्लस करा 7 हो गया, और वहां जाके डिवाइड, फिर 3 जो था y से मल्टीप्लाई हो रहा था, इक्वल टू की दूसरी जाके डिवाइड होगा, तो y की वैल्यू आ गई 7/3। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। The line through 2,5 and -3, -2 is the perpendicular to the line through। अच्छा, बिल्कुल एग्जैक्टली यही सवाल है, बस पैरेलल की जगह परपेंडिकुलर की कंडीशन इस्तेमाल करनी है। तो क्विकली इसको भी करते हैं। सब स्लोप निकालते हैं, पहले m1 y2 - y1 x2 - x1, ये हो गया -7/-5, तो ये हो जाएगा 7/5, ठीक है। ये हमारा y2 - y1 x2 - x1, ठीक है। अब हमारे पास m2 निकालना है, सेकंड लाइन का स्लोप। ये 3 + 1 हो जाएगा क्योंकि माइनस का बने, फिर हमारे पास x2 - 4, तो ये हो गया 4/x - 4। तो ये मेरे पास दोनों स्लोप आ गए। अब परपेंडिकुलर कंडीशन क्या थी, m1 × m2 = -1। तो आप यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन m1 = m2 = -1, m1 × m2 = -1, ठीक है। m1 की जगह हम लिख देंगे 7/5, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4x - 4 = -1। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं हम आगे। 7/4 हमारे पास हो जाएगा 28, ठीक है। 5 को मल्टीप्लाई कराएंगे, बन जाएगा 5x - 20। अच्छा, ये बेसिक कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, इसमें कोई मुश्किल रॉकेट साइंस नहीं है। 5x - 20 वहां जाके -1 से मल्टीप्लाई होगा, साइन चेंज हो जाएगी। 28 = -5x + 20, ठीक है जी। अब हमारे पास क्या है, 5x को हम इक्वल टू के यहाँ ले जाएंगे, 28 को वहां ले जाएंगे, या आप 20 को वहां ले जाएं, जो भी आप, सिंपल आपने क्या करना है, जिसकी वैल्यू निकालना है पॉजिटिव होना चाहिए। तो 5x हमारे पास यहाँ आ गया, और 20 - 28 कर दिया, तो 20 - 28 माइनस का 8, तो 5x = -8। एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई -8/5। तो ये हो गया हमारा एक और पार्ट डन, जिसका आंसर है -8/5। तो आई होप क्लियर होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत इजी एक्सरसाइज है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। यूजिंग फ्लो प्रूफ दैट -1, -4 and -3, -6 and 3, -2 व्हाट इज द राइट ट्राइंगल। अच्छा, हमें प्रूफ करना है कि ये तीन जो वर्टिसेस है, ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस होते हैं, ठीक है, 3 वर्टिसेस होते हैं। तो प्रूफ करना है कि ये वर्टिसेस राइट एंगल ट्राइंगल के ही हैं। तो हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बना के पहले हम डायग्राम बना लेते हैं एक छोटी सी। इसको हमने ए का नाम दे दिया, जिसकी वैल्यू हम लिख रहे हैं -1, 4। इसको हम बी का नाम दे देते हैं, इसकी वैल्यू -2
3, -6, ठीक है। और ये हमारा सी हो गया, जिसको हमने 3, -2 दे दिया। ठीक है, हमने पहले डायग्राम बनाई और हमने ABC वर्टिसेस बता दिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तीनों जो हमारे पास साइड्स है उनकी स्लोप निकालेंगे सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले हम निकाल रहे हैं AB का स्लोप। ये A और B का स्लोप निकाल रहे हैं हम, A एंड B। ठीक है, तो हमारे पास हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास हो गया -6 -4, मतलब y2 - y1, x2 - x1, जो हो गया -10 अपॉन -2। कटिंग हो जाएगी तो हमारे पास ये आ जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा और 10 से डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5। ठीक है, अब हम निकाल रहे हैं BC का स्लोप। इसको हम M2 का नाम दे देते हैं। तो ये होगा -y2 - y1, x2 - x1। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4/6, 2/3 हमारे पास आ गया। तो ये हो गया हमारा BC। ठीक है, अब हम निकाल देंगे, हमारे पास क्या रह गया, AC रह गया। AC मतलब हमारा -2 -4 3 + 1, तो ये हो गया हमारे पास -6/4। इसकी वैल्यू आएगी, कटिंग हो गई -3/2। अच्छा जी, हमने क्या किया, तीनों वर्टिसेस के हमने स्लोप्स निकाल लिए। ठीक है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये वर्टिसेस जो है राइट एंगल ट्राइंगल के हैं। आपने क्या करना है, सिंपली याद रखें। ठीक है, तीन स्लोप है हमारे पास, एक 5 है, एक 2/3 है, एक -3/2। अगर आप इन दो स्लोप को देखें तो दोनों रेसिप्रोकल स्लोप, एक 2/3 है, एक -3/2 है। तो अगर मैं इन दोनों स्लोप को परपेंडिकुलर, क्योंकि देखिए जब आप राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं 90 डिग्री बनती है, और परपेंडिकुलर को भी हम ये कहते हैं 90 डिग्री। ऐसी लाइन जो 90 डिग्री बना रही है उसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर की कंडीशन में पुट करके इसको चेक करेंगे कि क्या ये दोनों स्लोप, देखिए ये वाले दो स्लोप हम लेंगे क्योंकि ये दोनों मिलते जुलते हैं, रेसिप्रोकल स्लोप है। इन दोनों स्लोप को लेंगे, 5 को हम नहीं कंसिडर करेंगे अभी। हम इन दोनों स्लोप को लेकर हम प्रूफ करेंगे कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। और कौन सी कंडीशन लेंगे, हम परपेंडिकुलर की कंडीशन लेंगे, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर भी 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो हम यहाँ मैं इसको ऊपर कर रहा हूँ, M1 M2 = -1। M1 की जगह हमारे पास आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर M2 M3 होगा, क्योंकि हमारे पास M1 तो 5 के बराबर है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है चीजें। M2 M3, M2 की जगह मेरे पास आ गया 2/3, इसकी जगह आ जाएगा -3/2 = -1। अब यहाँ पर देखें, 3 से 3 कट गया, 2 से 2 भी कट गया, बचा क्या, -1। तो -1 = -1 बच गया। तो ये हम कहेंगे हैंस प्रूव द वर्टिसेस आर, क्या है, वर्टिसेस आर राइट एंगल ट्राइंगल। तो वर्टिसेस जो है राइट एंगल ट्राइंगल के, ये लाइन लिखना जरूरी है, पहले भी बता चुका हूं कि आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स है तो आपने इसको एट द एंड लाइन के थ्रू शो करवाना आंसर को, जरूरी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 7। एंड क्वेश्चन 8 जो है इसके अंदर, वो इसको मिस करना पड़ेगा क्योंकि इसकी वजह इसमें मिस्टेक हुई हुई है। मैंने इसको काफी ट्राई किया इसको करने के, लेकिन शायद वर्टिसेस में कुछ मिस्टेक्स है या कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक है, तो इसको लीव कर दें। तो इसके क्वेश्चन 1 till 7 ही आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें। और इसी के साथ 7.2 हमारी कंप्लीट हो गई आज अल्हम्दुलिल्लाह से। तो ये बहुत इजी एक्सरसाइज थी। आई होप आप लोगों को चीजें क्लियर होंगी। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर 7.3 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।